अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। एक क्विक अपडेटेड वीडियो बना रहा हूँ वेनावाटू की पीआर के हवाले से। जो 10 साल का पीआर है वेनावाटू के हवाले से, जो पहले मैंने इस पे एक दो वीडियोस बनाई थी कि आप हासिल कर सकते हैं, जिसके ऊपर पूरा एक तूफान उठ गया था, पूरा इंटरनेट पर उस वीडियो से भर गया था 10 साल के पीआर के हवाले से। तो अभी उसमें थोड़ा सा अपडेटेड वीडियो है, क्योंकि इसको एक दो महीने हो गए जो मैंने शुरू में वीडियोस डाली थी। तो एक तो ये आपको बताना है कि भाई जो वेनावाटू का पीआर है, तो गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जून के अंदर जो है इसकी प्राइस जो है वो बढ़ा दी जाए। अब आई डोंट नो ये प्राइस डबल करते हैं या डबल से भी ज़्यादा करते हैं या थोड़ा सा बढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो हमारा वेंडर है, जो हमारा पार्टनर है, तो उसने इतला दी है कि गवर्नमेंट जून में जो है ये इसके पैसे बढ़ाएंगे, इसकी फ़ीस बढ़ाएंगे। और वजह उसकी ये है कि हमने 2-3 एप्लीकेशंस डाली थी पीआर के लिए, तो थोड़ी सी लेट हो गई। नॉर्मली तो कम टाइम जल्दी हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गई। तो फिर मैंने आगे से पार्टनर से पूछा कि क्यों थोड़ा सा लेट हो रही है, तो उन्होंने कहा कि एकदम से ना एप्लीकेशंस बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है पीआर के लिए। वजह उसकी ये कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जून में इसकी प्राइस जो है चेंज होगी, पीआर वेनावाटू पीआर की। तो इसलिए एकदम से लोगों ने ज़्यादा पीआर डाल दी है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, थोड़ा सा स्लो हो रहा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो कम प्राइस वाले में अप्लाई करें ताकि ज़्यादा पैसे देने से बच जाए। तो इसलिए मैंने भी कहा कि चले एक अपडेटेड वीडियो बनाता हूँ, और जो लोग सोच रहे थे इसको लेने के लिए, उनको एक और मौका मिलना चाहिए प्राइस बढ़ने से पहले। तो अभी पहले मैं बार बार बात कर चुका हूँ कि वेनावाटू की पीआर के क्या फ़ायदे हैं और क्या फ़ायदे नहीं है, क्योंकि हमें ज़्यादातर लोगों ने ये रब्ता किया था कि यार वेनावाटू कैसा मुल्क है, वहाँ पे रोज़गार कैसा है, वहाँ पे कारोबार कैसा है, अगर फैमिली के साथ बंदा मूव हो जाए तो क्या हो सकता है, उसके अलावा ये पीआर लेके कितने और कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे सवाल आए थे। तो मैंने क्लियरली पहले भी कहा था, अभी भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वेनावाटू का जो पीआर है, वैसे तो ये 10 साल का पीआर कार्ड है, रिन्यूएबल है, मतलब 10 साल बाद भी इसको रिन्यू भी कर सकते हैं, और ये जो है लाइफ टाइम कार्ड समझ लो इसको। अब इसके फायदे क्या है, इसके किसी और कंट्री में इस कार्ड पे नहीं जा सकते, सिर्फ वेनावाटू जा सकते हैं। अलबत्ता वेनावाटू जाके रह सकते हैं, वहाँ अपना बिजनेस वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कि वेनावाटू के अंदर अगर आप अपनी पूरी फैमिली को मूव करने का सोच रहे हैं, तो उस हवाले से ये कंट्री नहीं है, क्योंकि ये छोटा सा कंट्री है, 3.5-4 लाख इसकी आबादी है। ये जजीरा नुमा कंट्री है, मतलब जजीरा ही है तो ऑस्ट्रेलिया के करीब है, ये इंडोनेशिया को भी करीब पड़ता है, लेकिन स्टिल तकरीबन 800,000 किलोमीटर दूर है ये ऑस्ट्रेलिया से भी, और इंडोनेशिया का जो पापुआ जजीरा है वहाँ से भी ये इतना दूर है कम अज़ कम। तो ये बात जहन में रहे कि ये इस तरह प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है ना कि लोग बोले कि बस हम वहाँ मूव हो जाएंगे, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, बच्चों की लाइफ सेट हो जाएगी। ये उसके लिए इन्होंने नहीं मुतारिफ कराया है। ये मुतारिफ कराया गया है एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे कि लोगों के पास एक पीआर हो, कल को उनको इस कंट्री में जाके अगर बिजनेस स्टैब्लिश करना हो, अपनी कंपनी वगैरह बनानी हो, या जो है इस कंट्री को यूज़ करके टैक्स पर्पज़ के लिए, या जो है इस कंट्री को यूज़ करके अपना आगे रजिस्ट्रेशन वगैरह कहीं पे करनी हो, जैसे टैक्स पर्पज़ के लिए, या KYC जिसको कहते हैं, ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं अपने आप को लोग, उस तरह की चीज़ों के लिए ये फ़ायदेमंद है। और वेनावाटू में रहने के लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर कल को फ्यूचर में कोई सोचता है, कोई एक सेकंड ऑप्शन होता है ना आपके पास, आप कहते हो कि चलो कल एक्सप्लोर कर लूँगा, जाऊँगा, अगर उधर समझ आया तो उधर कर लूँगा, एक फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के तौर पर कर सकता है। और वो लोग, उन लोगों को करना चाहिए जो ऑलरेडी अफोर्ड कर सकते हो, ये पैसे उनके पास एक्स्ट्रा हो। ये ना हो कि वो सारा फोकस इसी पे करे कि बस इसी पे जो है ना हमने इन्वेस्ट करना है, और इसी को जो है जाके आगे इससे फौरी तौर पे कोई फ़ायदा मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये बेहतर नहीं है। अलबत्ता ये है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे कि यार बंदे के पास एक पीआर कार्ड स्टिल मतलब एक अच्छी ऑप्शन है कि 10 साल का पीआर है मेरे पास, और बंदा मुतमईन हो, दिल को तसल्ली देने के लिए ये ख्याल अच्छा है। पीआर का कार्ड जो है तो बंदे के पास हो तो कल को बंदा वहाँ पे मूव हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अलबत्ता ये लाइफ टाइम कार्ड है, इसमें वेनावाटू की सिटीजनशिप भी है, सिटीजनशिप भी ये लोग सेल करते हैं। हमारे एक क्लाइंट का भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी। तो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट का जो इनका प्रोग्राम है वो तकरीबन कोई $1,30,000 का है, राइट। तो स्टिल दूसरे प्रोग्राम से चीप है, लेकिन स्टिल 1,30,000 बड़ी अमाउंट है। तो उसके मुकाबले में इन्होंने ये पीआर वाला भी पीआर बाय इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन निकाला है, जिसकी प्राइस जो है $6,500 है एक बंदे के लिए, और पूरी फैमिली अगर 4 बंदे हो, 2 बच्चे और मियाँ बीवी, तो उसका $10,500 खर्चा आता है। ठीक है, ये हम देते हैं, मतलब ये प्राइस जो है इसमें हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस वगैरह भी शामिल है।
और ये प्रोसेस कौन कर सकता है? ये प्रोसेस ऑफिशियल एजेंट कर सकता है, जो वेनुवाटू गवर्नमेंट ने अपॉइंट की है वो एजेंट कर सकता है। ठीक है, तो हमारा जो एजेंट है वो वेनुवाटू के अंदर ही ऑफिस है, वहां से वो प्रोसेस कर सकता है। बंदा खुद जाके वेबसाइट पे ये अप्लाई नहीं कर सकता। और इसके सिर्फ पैसे नहीं, मतलब ये है कि पैसे तो ये लोग चार्ज करते हैं, लेकिन सिर्फ पैसे नहीं है, जैसे सिटीजनशिप के लिए सिर्फ पैसे नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, पूरा एक प्रोसेस चलता है। उसी तरह ये जो पीआर कार्ड है इसका भी पूरा प्रोसेस चलता है। सिर्फ ये नहीं कि आपने पैसे दे दिए और पीआर मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली जो है पैसे के बेस पे पीआर, आपको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स से पूरे वो देने पड़ते हैं। और इसकी भी 3 स्टेजेस है। जैसे सिटीजनशिप की 3 स्टेजेस होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था क्लाइंट की स्टोरी और उसका एक्सपीरियंस। अभी जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं, अभी बेसिकली 2-3 हमने जो अप्लाई किया है उनमें से अप्रूवल्स आ गई है, बैकग्राउंड चेक भी हो गया है, कार्ड अभी डिलीवर हो रहा है। क्योंकि वेनुवाटू थोड़ा सा रिमोट कंट्री है, मतलब छोटा आइलैंड है, तो वहाँ से कार्ड आने में एक्चुअली 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। तो कार्ड अभी हमने मंगाए हैं, जब मेरे हाथ में आ जाएंगे तो मैं आपको कार्ड भी शो कर दूंगा वीडियो में, ये वाला कार्ड है। तो वो अभी 2 अप्रूवल तो आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कार्ड आने में अभी कुछ दिन है। तो अभी क्या है, क्योंकि हमारे थ्रू तो लोगों ने 2-3 बंदों ने अप्लाई किया, लेकिन और लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया हुआ है ना, जो गोरे एजेंट्स है या दूसरी कंट्रीज से, तो इसलिए सिस्टम पे थोड़ा सा लोड पड़ गया है उनके। और दूसरा ये प्राइस जो अभी 1 जून को चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से भी। तो अब 3 जो स्टेप्स है वो क्या है? पहला स्टेप ये होता है कि आपका बैकग्राउंड ये लोग चेक करते हैं। हमारे पास अभी स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ, बैकग्राउंड कंप्लीट करने का पहले नोटिफिकेशन आया, सर्टिफिकेट आया कि ये बंदा क्लियर है, जो हमने क्लाइंट दिया मसलन। उसके बाद जो है फिर इमिग्रेशन वाले उनका पीआर जो वीज़ा है वो प्रोसेस करते हैं सिस्टम में, उसका पीआर कार्ड जो है प्रोसेस करते हैं। वो अप्रूवल आती है तो उसका बाकायदा लिखा हुआ होता है, उस पर सारी चीज़ें लिखी होती है कि आप वेनुवाटू में क्या कुछ कर सकते हैं इस कार्ड के ऊपर, और उसमें बाकायदा अप्रूवल आती है उसकी। उसके बाद एक्चुअल कार्ड जो है वो प्रिंट होता है, तो ये एक रियल कार्ड है, मतलब पीआर कार्ड है, वो आपके पास फिर सेंड करते हैं और फिर उसको यूज करके आप वेनुवाटू उस पर ट्रेवल कर सकते हो। मतलब पीआर कोई भी कंट्री नहीं दे रहा है इस प्राइस में, और आप घर बैठे हो, आपने न जाना है और न रेजिडेंसी की वहाँ पे रहने की रिक्वायरमेंट है। इस तरह का ऑप्शन, ये यूनिक ऑप्शन है जो वेनुवाटू ने निकाला हुआ है। कि वेनुवाटू एक जजीरा है, छोटा कंट्री है और इतने प्रैक्टिकली उसके फ़ायदे कम होंगे, लेकिन पीआर कार्ड स्टिल दुनिया का कोई भी कंट्री एक्चुअल पीआर कार्ड इतना बैकग्राउंड चेक करने के बाद और इतना पूरा प्रोसेस करने के बाद जो इशू नहीं करता। तो मतलब इसके ये फ़ायदे तो है कि आपके पास एक पीआर कार्ड आ जाता है लॉन्ग टर्म के लिए और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इवन वीज़ा जब आप अप्लाई करते हो उसमें भी इसको दे सकते हो। अभी जब हमने ये वीडियोज़ बनाई तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कॉन्टेक्ट किया, तो उसमें 1-2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बताया कि उनको जो है पीआर कार्ड पे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आसानी से मिला। यानी वेनुवाटू का पीआर कार्ड था उनके पास, उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई किया और ये कार्ड लगाया तो उनका वीज़ा अप्रूव हो गया। और इसी तरह न्यूजीलैंड का भी बताया है उन्होंने। तो लेकिन हमारा प्रैक्टिकल अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे कार्ड्स अभी पहुंचेंगे, हमारे क्लाइंट्स यूज़ करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। लेकिन ये मुझे 2 लोगों ने ऐसा बताया है, तो लोगों की बात बता रहा हूँ। मेरा अपना पर्सनल मतलब अभी इस पर एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कन्फर्म नहीं है एग्जैक्टली कि ऐसा फ़ायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वीज़ा में आसानी हो जाती है इस पीआर कार्ड से, जब ये एप्लीकेशन में ये भी दे देते हैं हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर। तो इससे मैंने खुद ये अंदाज़ा लगाया है, इस पर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अंदाज़ा लगाया है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वीज़ा में अगर ये हेल्प करता है तो शायद दूसरी वीज़ों में भी ये हेल्प करे। अगर बंदा दूसरा कोई वीज़ा किसी और कंट्री का अप्लाई करना चाहते हो, बड़े कंट्री का, और उसमें भी ये अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के थ्रू लगाए कि मैं वेनुवाटू का परमानेंट रेजिडेंट हूँ, तो शायद दूसरी वीज़ा में भी हेल्प हो, हु नोज। क्योंकि स्टिल कंट्री जो भी है, लेकिन पीआर कार्ड तो है उस कंट्री का। और लाजमी बात है, जो जजीरे कंट्रीज है, जो ये छोटे छोटे जजीरे हैं, इनके वैसे ही मतलब पॉजिटिव इमेज होती है, इतना नेगेटिव नहीं होती। मतलब जिस तरह पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज की जो नेगेटिव, मतलब इमिग्रेशन वाले उसको नेगेटिव तौर पर देखते हैं, अक्सर मतलब स्क्रूटनी ज़्यादा करते हैं। तो वेनुवाटू जो है वो पॉजिटिव कंट्री होगा, उसका पीआर बंदे के पास होगा तो आगे दिखाएगा कहीं पे कि यहाँ पे मैं पीआर होल्डर हूँ। और ये भी है कि वेनुवाटू से भी लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इस कार्ड पे। अगर ये कार्ड हासिल करके वेनुवाटू बंदा जाता है, वहाँ रहता है मिसाल के तौर पर, या जस्ट वहाँ से वीज़ा अप्लाई करता है तो कर सकता है, क्योंकि ये प्रॉपर रेजिडेंसी कार्ड है, इस पर रेजिडेंसी राइट्स अवेलेबल है। जैसे पलाव है, पलाव सिर्फ ई रेजिडेंसी, वो कहते हैं भाई
ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो पलाव की रेजिडेंसी को, और एस्टोनिया का भी ऐसा है, लेकिन वहाँ रह नहीं सकते, वहाँ कुछ कर नहीं सकते। वेनावाटू का जो PR कार्ड है, इस पे ये भी मेरे पास, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, जो मेरे पास अप्रूवल आई थी उस पर लिखा हुआ था कि इस पे आप आके यहाँ रह सकते हो, और ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा के तौर पे काम करेगा, मल्टीपल एंट्री कार्ड के तौर पे काम करेगा। ये चीज़ें तो इसके अंदर है, जो कि अगेन एक अच्छा साइन है हमारे लिए। और बाकी जो है इसकी पेमेंट जो है वो भी आप 2 इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू कर सकते हो, एक इंस्टॉलमेंट नहीं है, क्योंकि शुरू में आप पैसे देंगे, हम आपको बताएंगे कि 50% आपने शुरू में पे करना है, और उसके बाद जब आपका कार्ड अप्रूव हो जाए फिर आपने 50% मजीद पे करना है। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस होगा तो तब आपका कार्ड इशू होगा। ड्यू डिलिजेंस मतलब जो बैकग्राउंड चेक है वो क्लियर आएगा तो तब आपका कार्ड इशू होगा। और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी हम आपको सेंड करेंगे, तो फिर जो है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है वो पॉसिबल है। लोग जो है, अच्छी बात यह है कि सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटल कॉपीज़ चाहिए, आप यहाँ से डिजिटल कॉपीज सेंड करेंगे, घर से कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने पासपोर्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट आपके पास ही रहेगा। और एक और अच्छी बात यह कि डॉक्यूमेंट्स जो है सर्टिफाइड भी नहीं चाहिए, नॉर्मल डॉक्यूमेंट जैसे पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स या बैंक स्टेटमेंट, इसको सर्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और इससे भी अच्छी चीज़ ये है कि आपका कार्ड अगर रिजेक्ट हो जाता है किसी वजह से, तो सिर्फ आपके $500 कटते हैं, गवर्नमेंट जो है वो $500 रखती है, बाकी पैसे आपके रिटर्न हो जाते हैं, रिफ़ंड हो जाएंगे। हम आपके पैसे रिफ़ंड करेंगे अगर आपका कार्ड रिजेक्ट होता है। 500 वो प्रोसेसिंग चार्जेस वो लेते हैं इस पूरी प्रोसेस के। तो अभी भी अगर इसमें कोई इंटरेस्टेड है इस कार्ड में, वेनावाटू की PR कार्ड में, अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, तो 10 साल का ये कार्ड है और 1 जून से पहले करेंगे, जो कि आज क्या तारीख है, आज 9 है या 8 है, ये मई, तो अभी भी मतलब 20 दिन है हमारे पास। 20 दिन के अंदर कोई बंदा प्रोसेस करता है तो पुराने प्राइस के अंदर वो ये प्रोसेस कर सकता है। जो अभी मैंने आपको प्राइस बताई है, $6,500 सिंगल पर्सन के लिए और $10,500 मियाँ बीवी और 2 बच्चे अगर हो, 4 बंदे टोटल, उनके लिए। तो 1 तारीख से पहले ये पॉसिबल है इस प्राइस में। अब फिर 1 तारीख के बाद गवर्नमेंट जो है कितना बढ़ाती है प्राइस, कितना डबल करती है, ट्रिपल करती है या थोड़ा सा बढ़ाती है, बढ़ाना तो कंफर्म है, एजेंट ने बताया है कि इसलिए तो रश पड़ गया है, तो फिर उस हिसाब से आप करेंगे। ठीक है जी। तो मैंने पहले भी जो ये शेयर किया था कि एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, बंदे को ले लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी कंट्री की जब मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, तो वो फिर एकदम से चेंज हो जाते हैं ना। मतलब जैसे आपके सामने है यार, पूरा तुर्की का देखे चेंज किस तरह हुआ। पहले मैंने वीडियोज़ में बनाता था ना तुर्की के हवाले से, पुर्तगाल का देखे चेंज हो गया। इवन वो अभी आर्टिकल 92 जिसपे स्टूडेंट कार्ड मिलता था वो भी बंद कर दिया है। उसके अलावा जो है मलेशिया का आप देख सकते हैं, पहले कितना इजी था मलेशिया में सेकंड होम प्रोग्राम, अभी कितना सख्त कर दिया है कि सिर्फ वीज़ा के लिए आपको $3 लाख इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर दुबई का हाल आपके सामने है। फिर जो है अभी दूसरे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, यूरोप का, स्पेन का भी इस वक्त मैं बता रहा हूँ कि लोग अगर डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं विद इन स्पेन, लेकिन हो नोज कुछ दिनों बाद आपको खबर आएगी कि वो भी बंद हो गया। तो जो भी जब भी ऑप्शन आते हैं तो उसी टाइम में बोलता हूँ कि यार ये वीडियो मैं बनाता हूँ तो आप प्रोसेस कर दिया करें। ज़्यादा वेटिंग अगर सोचता रहेगा बंदा, सोचता रहेगा, तो ज़िंदगी में लाजमी बात है फिर काम नहीं कर पाएगा ना। सही मौके पे डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए अगर कोई इस कार्ड में स्टिल इंटरेस्टेड है तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके इसको जल्द से जल्द प्रोसेस किया जा सकता है, और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आपको बता देंगे। और वैसे जो है अगर इस वक्त आप कंफ्यूज्ड है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपको लेना चाहिए, मतलब रेजिडेंसी के हवाले से या सेकंड सिटीजनशिप के हवाले से, तो हमारी कंसल्टेंसी अवेलेबल है। मुझसे आप डायरेक्टली बात करते हो कॉल के ऊपर, और उसके कुछ चार्जेस हैं, तो उसमें आप जो है डिस्कस कर सकते हो। 30 मिनट की भी कॉल है, और अभी न्यू जो है हमने 10 मिनट की कॉल इंट्रोड्यूस कराई है विजिट वीज़ाज़ के लिए, तो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम रखी है विजिट वीज़ाज़ के लिए। जो 10 मिनट की कॉल है तो वो भी ले सकते हो, नहीं तो 30 मिनट्स की कॉल सिटीजनशिप या रेजिडेंसी के लिए वो भी लेके आप मुझसे बात करते हो डायरेक्टली, और फिर मैं आपकी सारी जो है कहानी सुनता हूँ, सारी सिचुएशन, आपके गोल्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसके बाद आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको कौन से ऑप्शन में जाना चाहिए। और फिर जो है हमसे भी आप प्रोसेस करवा सकते हो। ये जैसे वेनावाटू का PR हम प्रोसेस करते हैं, इस तरह कुछ कंट्रीज़ की हम रेजिडेंसी और पासपोर्ट वगैरह प्रोसेस कर सकते हैं। जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो फ्यूचर में करेंगे, और जो हम नहीं प्रोसेस कर सकते वो हम आपको डायरेक्टली बताते हैं कि ये हम प्रोसेस नहीं कर सकते। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में करें, और मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में बहुत जल्द।